देखो सर, पहले से स्टार्ट करके ना मैनेज पार्टिसिपेंट्स में जाओ, ठीक है। ओके, यहाँ पर ना सबसे पहला काम जो आपको करना है, म्यूट ऑल करना है, ठीक है। अलाउ पार्टिसिपेंट्स एंड नो, यस कर दिया, ठीक है। फिर दूसरा काम जो करना है, मतलब पार्टिसिपेंट्स की तरफ से नहीं होगा, अपन ने वो अलाउ नहीं, वो म्यूट ऑन नहीं कर सकते, खाली हम ही ऑल करके ही करना होगा। हाँ, अब मैं इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ। सर उसको बंद कर दो यार। सर ये सारा ऑपरेट अब आप सर इनसे ऑपरेट करवाना। सर मोबाइल डेटा करना पड़ेगा। प्लीज सर। ओके। देखो सर, हो गया हो गया सर, हो गया। रुक जाओ। थोड़ा सा जूम करो, ज्यादा हो गया, वापस करो थोड़ा सा, बस। सर फ़ॉन्ट साइज बड़ा रखिएगा प्लीज। ठीक है। अब लाओ, अब देखो यहाँ पर जो है ना, ये क्या चीज है? रिकॉर्डिंग कर रहा है। ओके, ये क्या अनम्यूट है, अब इनकी आवाज आएगी। ये कर नहीं पाएगा, हमारा यहाँ से रिकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, कितने बच्चे, 1 2 5 4 मिनट वेट कर लो, 5 मिनट यहाँ पे 40-45 मिनट, 2 इनके समेत 39 ऊपर। एक 5 पे शुरू करेंगे सर? सर वो रेज हैंड करवाना है, ठीक है सर। क्या हो गया, एडमिट हो। सर हैंड रेज करो। ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले अपनी फिजिक्स की क्लास। तो क्लास 10th सबसे पहले शुरू करने से पहले अगर मेरी आवाज सबको क्लियरली ऑडिबल है तो प्लीज एक बार हैंड रेज करके हमें ये बता दें, तो हमें भी पता चल जाएगा कि हमारी तरफ से कोई टेक्निकल इशू नहीं है। प्लीज हैंड रेज करें जिनको कोई भी टेक्निकल इशू नहीं है, मेरी आवाज क्लियरली ऑडिबल है। फटाफट बच्चों हैंड रेज करो ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी तरफ से कोई एरर नहीं है। चलिए, तो हमारी तरफ से कोई भी एरर नहीं है, चलिए आगे शुरू करते हैं। तो माय नेम इज कुणाल पॉल एंड आई विल बी टीचिंग यू फिजिक्स फॉर क्लास 10। चलिए, इसके बाद अपन अपना YouTube पे, आपने जिन जिन लोग YouTube पे फॉलो कर रहे हैं प्रॉपरली, उनको पता है हमारे 10th क्लास में हमने जो सबसे पहला चैप्टर शुरू किया दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी कंसिस्ट ऑफ ए वर्ड व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रिक। Electricity which consists of a word which is known as electric.
एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक? इलेक्ट्रिक मींस चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हमें किसकी स्टडी करनी है? चार्ज की स्टडी करनी है, चार्ज की स्टडी। ना इसकी स्टडी करने से पहले चार्ज की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने दिमाग में बिल्ड करते हैं कि व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है, कैसे समझ में आएगा हमें चार्ज को, कहाँ देखें कहाँ नहीं देखें, कहाँ चार्ज एग्जिस्ट करता है कहाँ नहीं करता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, सभी ने ये एग्जांपल्स कहीं ना कहीं पे तो कर रखे हैं। चलो देखो, मेरे पास एक स्केल है, दिस इज अ स्केल। स्केल सब जानते हैं जिसपे ऐसी मार्किंग्स होती हैं, इन मार्किंग्स से हम क्या करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं। तो दिस इज अ स्केल एंड स्केल के पास में हमने क्या रखा है? पेपर पीसेस को रखा है। दीज आर पेपर पीसेस, पेपर पीसेस। अब ध्यान से देखो, जब हम इस स्केल को रब करें, क्या करें? रब करें अगेंस्ट आवर हेड, अगेंस्ट आवर हेड अगर मैंने स्केल को रब किया या फिर मैंने किसी वूलन क्लॉथ से इसको रब किया और इन पेपर पीसेस के पास लेकर आया, तो क्या देखने को मिलता है? ऑब्जर्वेशन क्या मिलता है कि ये पेपर पीसेस क्लिंग कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं टू दिस रूलर और स्केल। और ये चीज हम बचपन में बहुत करते हैं कि हमने पेपर पीसेस को फाड़ा और अपने सर पे क्या किया? स्केल को रब करके इसके पास लेके गए, तो पेपर पीसेस क्या कर जाते हैं? स्टिक कर जाते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ चार्ज। किसका एग्जांपल है? चार्ज का एग्जांपल है। चलिए दूसरा अपन ने एग्जांपल एक और देखा है कि भाई बर्थडे पार्टीज वगैरह में हम बलून लेते हैं, बलून को अपने सर से रब करते हैं और रब करने के बाद उसे वॉल से स्टिक कर देते हैं। किससे? वॉल से। तो बलून को सर से रब करने के बाद हमने इसे किससे स्टिक कर दिया? वॉल से स्टिक कर दिया। किसको? बलून को। यस और नो? किसको स्टिक किया? बलून को स्टिक किया। वॉल से किया। कैसे करके? रब करके। नाउ हमें यहाँ पर एक चीज तो पता चल गई, ड्यू टू रबिंग देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर्टी ऑन दीज ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक ऐसी प्रॉपर्टी आती है जिसकी वजह से क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स। फर्स्ट एग्जांपल अपन ने देखा स्केल एंड पेपर पीसेस का। स्केल और पेपर पीसेस के एग्जांपल में हमने देखा कि जब रबिंग की उसके बाद देयर वाज सम फोर्स व्हिच वाज एक्टिंग इन बिटवीन देम, और इस फोर्स की वजह से पेपर पीसेस स्केल से क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं। क्या कर जाते हैं? चिपक जाते हैं, क्लिंग कर जाते हैं ड्यू टू सम फोर्स। सेकंड एग्जांपल में अपन ने क्या देखा? बलून को रब किया और बलून को रब करके जैसे ही मैं वॉल के पास लेकर आता हूँ तो बलून क्या कर जाता है? स्टिक कर जाता है। बलून क्या करता है? स्टिक। किससे? वॉल से, ड्यू टू चार्ज। और चार्ज क्या लगा रहा है यहाँ पर? फोर्स लगा रहा है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज? यहीं से अपन को क्या समझ में आया? हमें एक चीज समझ में आई कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है, चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या कर रही है? फोर्स एक्सर्ट कर रही है। क्या कर रही है? फोर्स एक्सर्ट। अब ध्यान से देखो, जब मैंने स्केल को यहां पर रब किया, स्केल को रब करने के बाद देयर वाज अ फोर्स बिटवीन पेपर पीसेस एंड द स्केल ड्यू टू चार्ज। देयर वाज अ फोर्स बिटवीन बलून एंड वॉल ड्यू टू चार्ज। तो चार्ज यहां पर क्या है? एक चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैटर क्या करेगा? या तो फोर्स लगाएगा या तो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। दोबारा बोलो, खुद से बोलो घर पे। चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है ड्यू टू विच मैटर क्या करता है? या तो फोर्स लगाएगा या तो खुद एक्सपीरियंस करेगा। नाउ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which either helps in experiencing or exerting force between two objects। देख लिया अभी अपन ने, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट थे, इनके बीच में फोर्स लगा, किसकी वजह से लगा? चार्ज की वजह से लगा। यहाँ पर भी दो ऑब्जेक्ट्स थे, फोर्स लगा, किसकी वजह से लगा? चार्ज की वजह से लगा। समझ में आई बात? तो मैं मानता हूँ चार्ज की डेफिनेशन सबको समझ में आई। व्हाट इज चार्ज? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिमाग में क्लियर हुआ कि चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी है। मतलब मैटर के पास पहले से चार्ज होता है तो दिखता क्यों नहीं? मैटर के पास पहले से चार्ज है तो दिखता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं दिखता क्योंकि मैटर के पास, मैटर क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। इसकी बात बाद में करेंगे। चलिए, व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू व्हिच इट आइदर एक्सपीरियंसेस और exerts force। क्लियर? चलिए, दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन। अब चलते हैं, अपन मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। चार्ज के नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के अंदर सिंपल सी बात करते हैं, कितने टाइप के चार्ज होते हैं? खुद से सवाल करो और पूछो कितने टाइप के चार्ज होते हैं। तो चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सब जानते हैं चार्जेस के टाइप कितने होते हैं?
टाइप ऑफ चार्जेस। कितने टाइप? दो टाइप, वन इज पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव, अदर इज नेगेटिव, अदर इज नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? चार्जेस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन से? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। समझ में आया? चलिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या थी? चार्ज कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। चलिए, इसी प्रॉपर्टी में अगर आगे देखें तो खुद सोचो, अगर दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास रख दूं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास रख दूं, अगर मैं दो पॉजिटिव चार्ज को पास पास रख दूं और दो नेगेटिव चार्ज को पास पास रख दूं, तो इनमें क्या है? दुश्मनी है। क्या है? दुश्मनी। दे आर एनिमीज ऑफ ईच अदर, दे आर एनिमीज ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स, सर किसी का माइक ऑन है? दो पॉजिटिव चार्ज को मैंने पास रखा, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये क्या क्या है? एक दूसरे के दुश्मन है। कहां जाएंगे? एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। सही है। सिमिलरली, अगर दो नेगेटिव चार्ज को एक दूसरे के पास रख दूं, तो ये भी एक दूसरे के क्या है? दुश्मन है, एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिपल्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिपल्शन बोलते हैं। चलिए, सिमिलरली अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज को पास पास रख दूं, तो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। ये एक दूसरे के क्या है? फ्रेंड्स हैं। चलिए, क्या याद करना है हमें? अगर मैं सेम चार्जेस को पास रखूं, तो ये एक दूसरे के क्या होते हैं? एनिमीज होते हैं। क्या करेंगे? दूर जाएंगे। एनिमीज एक दूसरे से दूर जाते हैं और क्या शो करेंगे? रिपल्शन शो करेंगे। क्लियर? अगर मैं ऑपोजिट चार्जेस को पास पास रख दूं, तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे? अट्रैक्शन शो करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्शन। एंड ड्यू टू अट्रैक्शन दे विल कम टूवर्ड्स ईच अदर। समझ में आई बात? दे विल कम टूवर्ड्स ईच अदर। चलिए, यहां से अपन को पता चलता है व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज, अगर लाइक चार्जेस है मेरे पास, लाइक चार्जेस मतलब सेम चार्जेस है मेरे पास, तो ये क्या करेंगे? रिपल्शन शो करेंगे, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, दूर जाएंगे। क्लियर? एक दूसरे से दूर जाएंगे। ऐसे ये भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। अगर मेरे पास ऑपोजिट चार्जेस है, तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, दे विल शो अट्रैक्शन। सो वी कैन से दैट like charges repel and unlike charges attract, and unlike charges attract. This is the second property of charge. Clear? फर्स्ट प्रॉपर्टी अपन ने देखी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेकंड प्रॉपर्टी अपन ने देखी कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आई बात? चलिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्मॉलेस्ट चार्ज। क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी? स्मॉलेस्ट चार्ज। तो लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए बोर्ड पे, ध्यान से देखना। Next property. Next property is the smallest charge. Next property is, what is the smallest charge? चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की। स्मॉलेस्ट चार्ज से मतलब क्या होता है कि इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज किसका है, ये चेक करना है। क्या चेक करना है? कि इस दुनिया में सबसे छोटा चार्ज किसका होगा। तो चेक करते हैं। देखिए यहां पर मेरे पास क्या है? दिस इज एन एटम, दिस इज एन एटम। एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। समझ में आई बात? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी गलत लिख दिया। देखिए, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स, गलत लिख दिया। देखिए, protons is positively charged, protons is positively charged, and neutrons is no charge. Neutrons is no charge, as the name suggests, neutrons, new मतलब neutral particle, neutral particle मतलब कोई भी charge इस पे present
नहीं होगा। याद रखने की बात क्या है, दिस इज एन एटम, एटम के अंदर सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। क्लियर। चलिए, आसपास ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है, आसपास ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। आसपास ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्लियर। इलेक्ट्रॉन्स आर ऑफ नेगेटिवली चार्ज बॉडीज, तो इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोल सकते हैं कि ये कैसे हैं, नेगेटिव चार्ज। क्लियर। एटम, व्हाट इज एन एटम, व्हाट इज एन एटम। अगर कोई आपसे पूछे एटम होता क्या है, तो एटम है मैटर की सबसे छोटी क्वांटिटी। मैटर की सबसे छोटी क्वांटिटी को क्या बोला जाता है, एटम। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि अगर मैं मैटर को काटता रहूं तो जो सबसे छोटी क्वांटिटी मिलेगी मैटर की, दैट इज नोन एज एटम। मतलब फर्दर इसको डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। चलिए, इनसाइड एन एटम वी कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड वी नो दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, and we know that mass of electron is less than mass of protons and neutrons। क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कम है किससे, मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यहां से अपन को एक चीज पता चल जाती है, इनसाइड एन एटम द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रॉन। इनसाइड एन एटम द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट क्वांटिटी इज इलेक्ट्रॉन। तो हम यहां से क्लियरली एक चीज बोल सकते हैं, दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट। एंड व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन will be equal to E is equal to minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb, minus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Why there is minus sign in the front? Because electron is negatively charged, because electron is negatively charged. What is this C? This C is known as coulomb, and coulomb is the SI unit of charge. This is the SI unit of चार्ज। क्लियर। तो यहां से अपन को क्या पता चलता है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट चार्ज, स्मॉलेस्ट चार्ज इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉलेस्ट चार्ज इज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कितना होता है, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या देखी, चार्जेस की, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दूसरी प्रॉपर्टी देखी, लाइक चार्जेस क्या करेंगे, सेम होंगे तो रिपेल करेंगे, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आया। थर्ड पॉइंट अपन ने क्या देखा, थर्ड पॉइंट अपन ने देखा दैट स्मॉलेस्ट चार्ज इज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और कितना होता है वो, माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम होता है। नाउ व्हाट इज कूलम, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज। क्लियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। देखिए, next property is charge is a scalar quantity, charge is a scalar quantity। Now what do you mean by scalar quantity, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा है कि फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है। कौन कौन से टाइप की, वेक्टर एंड स्केलर्स। देखिए ध्यान से, वेक्टर and scalar। as of 9th class we know that there are two types of physical quantities, vectors and scalars। वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। वेक्टर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज है जिसके अंदर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। बट स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज जिसके अंदर अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चला सकते हैं, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। चलिए, तो यहां से इसी को आगे बढ़ाते हैं। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि स्केलर है, और स्केलर है दैट मीन्स सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा, डायरेक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए, अगर कोई क्वांटिटी स्केलर होती है, अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है, तो वी कैन डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट,
if any quantity is scalar then we can directly add or directly subtract each other. अगर कोई क्वांटिटी स्केलर है तो हम उसे डायरेक्टली या तो ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. क्लियर है कि नहीं? चलिए इसी को देखते हैं एक छोटे से एग्जांपल से. एक एग्जांपल क्या है मेरे पास, ये दिस इज अ बॉडी, this is a body, and in this body at this corner there is +1 coulomb charge, at the center there is 2 coulomb charge, and at this corner there is +3 coulomb charge. मेरे को एक बॉडी दे रखी है जिसके अंदर ऐसे आर्बिट्रेरी चार्जेस प्रेजेंट है. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टू कैलकुलेट व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ द बॉडी, व्हाट इज द नेट चार्ज और द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी, तो आपका आंसर क्या होगा? तो सिंपल सा आंसर है, हम जानते हैं क्या, कूलम्ब मतलब चार्ज. चार्ज कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम होगा, यहाँ पर डायरेक्शन का काम है ही नहीं. और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड का काम है तो हम इसको डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अगर हम इसे डायरेक्टली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो फटाफट बता दो क्या आंसर रहेगा. टोटल चार्ज will be equal to +1 -2 +3. What is the answer? This is +4 -2, this becomes +2 coulomb. Any problem? समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल सी बात है. देखो, that charge is a scalar quantity and if it is a scalar quantity then we can directly add or subtract it. Clear? सिंपल सी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं. Next property is the most important property of charge, and this property is known as quantization. This property is known as quantization of charge. इसके बारे में अपन ने वीडियो में भी डिस्कस किया था, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. सबसे पहले बच्चों के डाउट्स भी इसी के अंदर आए थे, तो देखिए इस टॉपिक को थोड़ा बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं आए. चलिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज अ प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि किसी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो क्यों करेगा, किसी बॉडी पे चार्ज एग्जिस्ट करेगा तो क्यों करेगा. आज से एक चीज को दिमाग में फिट कर लेना है कि फॉर एन एटम the number of electrons is equal to number of protons. For an atom इलेक्ट्रॉन्स का नंबर और प्रोटॉन्स का नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, अगर एटम कैसा हो? स्टेबल हो. अगर एटम कैसा हो? स्टेबल हो. क्लियर? हमें याद करना है कि किसी भी एटम के अंदर अगर वो स्टेबल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वैल्यू क्या रहेगी? इक्वल रहेगी. अगर ये दोनों इक्वल है तो वी कैन से दैट atom is a neutral quantity. Atom is a neutral quantity. What do you mean by neutral? न्यूट्रल का मतलब ये है कि नेट चार्ज एटम पे कितना? जीरो. कैसे भाई? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव. प्रोटॉन कैसा होता है? पॉजिटिव. अगर दोनों सेम है, साइन ऑपोजिट है, नंबर भी दोनों का बराबर है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे. क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे. समझ में आई बात? इसीलिए हम ये बोलते हैं कि एटम के अंदर चार्ज कितना होता है? जीरो होता है. क्यों जीरो होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर क्या है? सेम है, इक्वल है. क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अगर दोनों का नंबर सेम है, न्यूट्रल बॉडी है, तो चार्ज कैसे आया? सही बात है, इस पे बात करते हैं. देखिए ध्यान से. मान लो मेरे पास एक बॉडी है, दिस इज अ बॉडी, एंड इस बॉडी के अंदर मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स पड़े हैं. कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स. अभी अभी हमने बात की कि एटम क्या होता है? स्टेबल है तो वो न्यूट्रल होगा. तो देखो यहाँ पर हमने स्टेबल बॉडी की बात कर ली. जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है. सही बात है. तो खुद बता दो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज विल बी जीरो. व्हाई? बिकॉज द टोटल नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल टू टोटल पॉजिटिव चार्ज. तो एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और नेट चार्ज कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा. समझ में आ रही है बात? चलिए, तो चार्ज कैसे डेवलप हुआ? ध्यान से देखो. चार्ज डेवलप कैसे होता है? लेट अस सपोज मैंने किसी मेथड से इस बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया. क्या कर दिया? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया. कोई भी मेथड यूज किया मैंने, और उस मेथड को यूज करके मैंने यहाँ पर क्या किया? इस बॉडी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया है.
ऐड करने से मैंने ये देखा कि नाउ द इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम 12 एंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज अनचेंज्ड व्हिच इज 10। देखो हुआ क्या, पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे और 10 ही प्रोटॉन थे। बाद में हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। हम जानते हैं 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन को क्या कर देंगे, कैंसल। एक्सेस जो इलेक्ट्रॉन, ज्यादा एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन बच गए, वो इस बॉडी पे कैसा चार्ज लेकर आएंगे, नेगेटिव लेकर आएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्यों नेगेटिव लाए? बिकॉज 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन तो खुद नेगेटिव है ना। तो जब बॉडी पे 2 नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, इसका मतलब बॉडी कैसी हो गई, नेगेटिव हो गई। समझ में आई बात? इसी को थोड़ा सा और फर्निश करते हैं और अच्छे से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से, ध्यान से देखो। नेक्स्ट एग्जांपल क्लियरली स्टेट्स दैट देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स। तो हम जानते हैं भाई दोनों का नंबर सेम है, दैट मींस नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। नेट चार्ज कितना होगा, 0 होगा। कितना, 0। क्यों? क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, खा गए। चलिए नेक्स्ट देखें, मैंने क्या किया, इसके अंदर से किसी भी मेथड को और किसी एक्सपेरिमेंट को यूज करके, कौन सा एक्सपेरिमेंट है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है कि मैंने यहाँ पर कोई मेथड यूज किया और जिसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लिया। पिछले में तो ऐड किया था, यहां से क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, रिमूव। नाउ बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, नाउ द इलेक्ट्रॉन बिकम्स 8, बट प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10 है। बट प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 10 है। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसल 8 इलेक्ट्रॉन्स विल कैंसल 8 प्रोटॉन्स। तो खुद सोचो, जब 8 इलेक्ट्रॉन ने 8 प्रोटॉन को कैंसिल कर दिया, खा गए, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 0। बट कौन सा चार्ज एक्सेस आ गया है यहाँ पर, 2 प्रोटॉन का चार्ज एक्स्ट्रा आ गया। समझ में आई बात, क्लियर है? या फिर मैं यहां पर यह बोल सकता हूं कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है या फिर डेफिसिट है। क्या है, डेफिसिट। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, बॉडी पे अगर चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन तो या इलेक्ट्रॉन के लेन देन से आएगा। किससे, इलेक्ट्रॉन के लेन देन से। या तो मैं इलेक्ट्रॉन अगर बॉडी में ऐड कर दूं तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, बॉडी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। अभी अभी अपन ने देखा इस एग्जांपल के अंदर बॉडी कैसी हो गई थी, नेगेटिवली चार्ज हो गई। सेकंड एग्जांपल में अपन ने क्या देखा, बॉडी के अंदर से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया और बॉडी कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज हो गई। कैसी हो गई, पॉजिटिवली चार्ज। एंड दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटाइजेशन। अब क्वांटाइजेशन में एक शब्द आता है विच इज नोन एज क्वांटा। और आप अगर अपनी डेफिनेशन को देखेंगे जो मैंने आपको वीडियो पे करा रखी है, उस डेफिनेशन के अंदर भी अपन ने ये शब्द लिखा है कि चार्ज ओनली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट क्वांटा। अब ये क्वांटा शब्द क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या कभी अपन ने, खुद से सोच के बताना, कि क्या कभी अपन ने इलेक्ट्रॉन को आधा, 1.5, 2.5 ऐसा इलेक्ट्रॉन देखा है क्या? आधा इलेक्ट्रॉन कभी देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता। इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज में मिलेगा। ऐसे मिलेगा 1, 2, 3, 4, 10, 10 लाख, 1 लाख। हमेशा इलेक्ट्रॉन किस में मिलते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज। इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, इंटीजर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इंटीजर। अगर इलेक्ट्रॉन्स इंटीग्रल वैल्यूज में एग्जिस्ट करते हैं तो इसी इंटीग्रल वैल्यूज को क्या बोला गया है डेफिनेशन के अंदर, डिस्क्रीट क्वांटा बोला गया है। तो इससे घबराने का चीज नहीं है, इस चीज को ऐसे याद रखो। डिस्क्रीट क्वांटा का मतलब क्या है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन से बनेगा और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा इंटीग्रल वैल्यूज में ही आप निकाल सकते हो या बॉडी को दे सकते हो। क्लियर? अब यहीं से अपन एक चार्ज का फॉर्मूला बनाते थे और चार्ज का फॉर्मूला क्या निकल के आता था, यहीं से अपन ने चार्ज का फॉर्मूला निकाला था, एंड दैट फॉर्मूला वाज इक्वल टू Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस N इंटू E। प्लस माइनस इसलिए लिखा है बिकॉज चार्ज कैन बी ऑफ पॉजिटिव एंड चार्ज कैन बी नेगेटिव, बोथ।
Q is what? Q is the charge which exists on the body. E is what? E is the charge of electron. E is the charge of electron. और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं कितना होता है, E इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम. -1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम. नाउ व्हाट इज N? N क्या है भाई? पिछले एग्जांपल्स में अपन ने देखा इलेक्ट्रॉन्स को या तो ऐड करेंगे या तो रिमूव करेंगे. ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, रिमूव किया तो इलेक्ट्रॉन कम हो गए. इसका मतलब यहाँ पर जो N आएगा वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको या तो हमने ऐड किया या तो हमने सब्ट्रैक्ट किया है. एंड दिस इज नोन एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स excess, sorry, this can be written as number of excess electrons or deficit electrons. Now what do you mean by excess? Excess का मतलब extra, deficit का मतलब कितना कम या कितना रिमूव कर दिया. कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और कितने रिमूव कर दिए, इसके नंबर को अपन यहां पुट करेंगे और चार्ज की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे. समझ में आया कि नहीं आया? दिस प्रॉपर्टी is known as quantization of charge. Now अगर सबको समझ में आ गया है तो इट्स वेरी गुड. किसी को भी डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड. मैं आपकी क्वेरीज को अब लेना शुरू करता हूं. चलिए फास्ट बच्चों, फास्ट. किसी को भी डाउट है देन रेज योर हैंड्स. अपन अभी क्वेरीज लेंगे, क्वेरीज को आगे मैं सॉल्व करूंगा. गुड आफ्टरनून वरुण. सर गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर बताओ क्या डाउट है. सर वो डिस्क्रीट क्वांटा वाला पॉइंट समझ नहीं आया. देखो ध्यान से सुनो. हमारे कभी भी आपने कभी ऐसा सुना है कि हमारे पास आधा इलेक्ट्रॉन मिल गया? कभी ऐसा सुना है कि मेरे को आधा इलेक्ट्रॉन तोड़ के मिल चुका है कहीं पे? नहीं मिला ना. अब अगर आधा इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इलेक्ट्रॉन्स या तो 1 होंगे या 2 होंगे या 3 होंगे. अभी 1.5 इलेक्ट्रॉन मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? इंटीजर में एग्जिस्ट करते हैं, इंटीग्रल वैल्यूज में एग्जिस्ट करते हैं. एंड दिस प्रॉपर्टी, इस इंटीग्रल वैल्यूज में एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोला जाता है? डिस्क्रीट क्वांटा बोला जाता है. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन सेज दैट चार्ज ओनली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट क्वांटा. मतलब चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के इंटीग्रल नंबर्स में ही एग्जिस्ट करेगा. आई बात समझ? ओके. Ronit, what is the doubt? Is he not able to connect? No sound is coming. Ronit, what is the doubt? So no sound is coming. Again. No sound? No sound, sir. Okay. I'm muting him. Next is Galaxy J7. Ask him or her to first say his or her name. Okay. Unmute. Galaxy J7 नाम से जो भी आ रहा है प्लीज अपना नाम बताओ. What is the name? हेलो. हेलो. हाँ, Galaxy J7 Prime से जिस नाम से आ रहे हो आप अपना फुल नेम बताओ प्लीज. हेलो. हाँ जी, नाम बताइए आप अपना. हेलो. पवन सोनी. पवन सोनी. हाँ जी, आपका क्या डाउट है बताइए. सर, हाउ चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स? हाउ चार्ज कैन एक्सपीरियंस द फोर्स? यस सर. नहीं, देखो ध्यान से सुनो. चार्ज ध्यान से सुनो. चार्ज कभी फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता. चार्ज खुद एक्सपीरियंस नहीं करता. चार्ज प्रॉपर्टी मैटर की है. मैटर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है. चार्ज तो वो क्वांटिटी है जो फोर्स पैदा कर रही है. समझ में आई बात? चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है जो फोर्स को पैदा कर रही है. फोर्स अगर आ रहा है तो किसकी वजह से आ रहा है? चार्ज की वजह से आ रहा है. समझ में आई बात? ठीक है, आपको ये चीज याद रखनी है. चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और चार्ज की वजह से क्या बन रहा है? फोर्स बन रहा है. तो चार्ज की वजह से फोर्स आया. फोर्स एक्सपीरियंस किसने किया? मैटर ने किया. तो दिस कैन बी रिटन एज चार्ज
ने फोर्स को जनरेट किया, फोर्स इज जनरेटेड बाय चार्ज। एक्सपीरियंस किसने किया? मैटर ने किया। एक्सपीरियंस किसने किया? मैटर ने। तो चार्ज फोर्स को एक्सपीरियंस नहीं करता, मैटर फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। मैटर की प्रॉपर्टी क्या है? चार्ज, जो कि फोर्स को जनरेट कर रही है। चलिए नेक्स्ट डाउट। Next is the Ronak question again. I am trying to connect. ओके सर। रोनित, गुड आफ्टरनून। Ronit, good afternoon. What is the doubt? So no sound is coming. Ronit. Not able to get connected. Okay, sir. Any other doubts? No, there are no other doubts. So students, if today's lecture is understood by you, then please raise your hand, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सब कुछ क्लियरली सुनाई दे रहा था, ऑडिबल था, दिख भी रहा था और समझ में भी आया। चलिए रेज कर दो हैंड, फटाफट रेज कर दो सारे बच्चे, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको सब कुछ समझ में आया है। चलिए, तो अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी 3 बजे, विच इज ऑफ केमिस्ट्री, विच विल बी टेकन बाय मिनार सर। चलिए, अब अपन मिलते हैं कल। मैं मानता हूं कि आप अब इसको घर पे रिवाइज करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, देन प्लीज व्हाट्सएप मी। In the WhatsApp, I'll see your doubts. Whenever I'll be free, I'll be communicating with you and will be solving your doubts. तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि सर को हमने मैसेज किया तो सर ने इमीडिएटली रिप्लाई नहीं किया। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अदरवाइज यू कैन कॉल मी ऑन माय फोन नंबर व्हिच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन दी योर व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, थैंक यू बच्चों, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं।